I'm Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the vocabulary for English speaking. So dear friends, these are some sentences which we use in our daily life. These are some sentences which we use in our daily life. तो इसी प्रकार के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं, यदि आप सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के वाक्य। आज के वाक्य हैं, अपने इरादे नेक रखो, मैं उससे निपट लूँगा, उसने मेरे मन की बात बोल दी, तुमने सही काम किया, जब तक तुम यहाँ पर हो मैंने कभी नहीं सोचा कि बहुत मज़ा आने वाला है, मेरे सामने खड़े हो जाओ, वह ढोंग करती है, उसे यहाँ पर लाओ, सब कुछ अच्छे से हुआ, कभी हमारे पास आओ, थोड़ा सा नमक छिड़को, अन्न पिछड़ा वर्ग, कृपया दोबारा नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को कैसे यूज करते हैं मैं एक एक करके बताऊंगा। फर्स्ट लिखा है, अपने इरादे नेक रखो, कीप योर इंटेंशंस, कीप योर इंटेंशन गुड, कीप योर इंटेंशंस गुड। कब कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जब बोलते हैं कि कोई भी काम करो तो उसका लक्ष्य अपने इरादे नेक रखो, तो इसी प्रकार के इसको बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं उससे निपट लूँगा। कभी कभी कोई समस्या हमारे सामने आती है तो कहते हैं कि यदि ऐसा होगा तो मैं उससे निपट लूँगा, तो मैं उससे निपट लूँगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई विल डील with him, I will deal with him। उसने मेरे मन की बात बोल दी। यदि वही बात आप बोलना चाहते, वही बात किसी ने बोल दी तो आप कहते हैं कि he spoke out of my mind, he spoke out of my mind, he spoke out of my mind। उसने मेरे मन की बात बोल दी। तुमने सही काम किया। यदि हम राइट टाइम पर राइट वर्क करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि तुमने सही काम किया, तुमने सही काम किया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू डिड राइट वर्क, यू डिड राइट वर्क। जब तक तुम यहाँ पर हो, इस प्रकार के सेंटेंस यूज करते हैं कि जब तक तुम यहाँ पर हो मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक सब कुछ ठीक है। तो जब तक तुम यहाँ पर, इसको बोलते हैं as long as you are here, as long as you are here। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मैंने कभी नहीं सोचा कि। कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जो नहीं होनी होती है तो लोग बोलते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि। इसको बोलते हैं आई नेवर थॉट, आई नेवर थॉट, आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा। जब कहीं पे कोई आप किसी जगह पे घूमने जाने वाले होते हैं तो आपको मन ही मन लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। या कभी कभी आपके कोई फ्रेंड बोलते हैं यदि हम वहाँ पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इसको बोलते हैं इट इज़ गोइंग टू It is going to so fun, it is going to so fun। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। जब कभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेरे सामने खड़े हो जाओ या इस प्रकार से कोई चीज़ पूछने के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं
स्टैंड गोइंग टू सो मच फन। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मेरे सामने खड़े हो जाओ, स्टैंड बिफोर मी। बिफोर मी सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का भी यूज करते हैं, लेकिन जब कोई किसी के जस्ट सामने खड़ा होता है तो बिफोर का यूज करते हैं। स्टैंड बिफोर मी। कभी कभी कोई व्यक्ति कोई काम करता नहीं बल्कि दूसरे को दिखाने के लिए करता है, तो हम कहते हैं कि वह ढोंग कर रहा है। तो वह ढोंग करती है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे शी प्रिटेंड्स। शी प्रिटेंड्स। शी प्रिटेंड्स। उसे यहाँ पर लाओ। जब कई बार बोलते हैं कोई मिलने आया है आपसे मिलने, या कोई आपसे मिलना चाहता है, तो आप बोलना चाहते हैं कि उसे यहाँ पर लाओ, तो जस्ट गेट हिम हियर। उसे यहाँ पर लाओ, जस्ट गेट हिम हियर। सब कुछ अच्छे से हुआ। कई बार बोलते हैं कि आपने प्रोग्राम अटेंड किया, आप वहाँ पर मीटिंग में गए थे, वहाँ पर कैसे क्या हुआ। तो यदि आप कहना चाहते हैं सब कुछ अच्छे से हुआ, तो इसको बोलेंगे एवरीथिंग वेंट स्मूथली। एवरीथिंग वेंट स्मूथली। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कि कभी हमारे पास आओ। कई बार ऐसे फ़ोन में या किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए, कभी हमारे पास आओ। तो बोलते हैं इसको एवर कम टू अस। एवर कम टू अस। एवर कम टू अस। थोड़ा सा नमक छिड़को। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है थोड़ा सा नमक छिड़को। डियर फ्रेंड्स, जब कभी आप खाना खाते हैं किसी चीज़ में नमक कम होता है तो बोलते हैं थोड़ा सा इसमें नमक छिड़को। तो इसको बोलेंगे स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट ऑन इट। स्प्रिंकल लिटिल सॉल्ट ऑन इट। Dear friends, अन्न पिछड़ा वर्ग। There is a community of some people like general and it is called OBC. अन्न पिछड़ा वर्ग। Other backward नेक्स्ट सेंटेंस लिखा अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है कृपया दोबारा नहीं। कृपया दोबारा नहीं। यदि किसी से एक बार कुछ हो जाता है और वो कहना चाहता है कि कृपया दोबारा नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज़ डोंट अगेन। प्लीज़ डोंट अगेन। तो ये इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉमन सेंटेंस। ये सेंटेंस जो होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन होते हैं, सभी के द्वारा सभी समय पर प्रयोग किए जाते हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंस जो है सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए या बार बार लिखिए और आप इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। एक बार देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। अपने इरादे नेक रखो। कीप योर इंटेंशंस गुड। कीप योर इंटेंशंस गुड। मैं उससे निपट लूँगा। आई विल डील विथ हिम। आई विल डील विथ हिम। उसने मेरे मन की बात बोल दी। ही स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। तुमने सही काम किया। यू डिड राइट वर्क। जब तक तुम यहाँ पर हो। एज लॉन्ग एज यू आर हीयर। एज लॉन्ग एज यू आर हीयर। मैंने कभी सोचा नहीं कि। आई नेवर थॉट सो। आई नेवर थॉट सो। बहुत मज़ा आने वाला है। इट इज़ गोइंग टू सो मच फन। इट इज़ गोइंग टू सो मच फन। मेरे सामने खड़े हो जाओ। स्टैंड बिफोर मी। स्टैंड बिफोर मी। वह ढोंग करती है। सी प्रिटेंड्स। सी प्रिटेंड्स। उसे यहाँ पर लाओ। जस्ट गेट हिम हियर।
जस्ट गेट हिम हियर, सब कुछ अच्छे से हुआ। एवरीथिंग वेंट स्मूथली, एवरीथिंग वेंट स्मूथली, कभी हमारे पास आओ। एवर कम टू अस, एवर कम टू अस, थोड़ा सा नमक छिड़को। स्प्रिंकल लिटिल साल्ट ऑन इट, स्प्रिंकल लिटिल साल्ट ऑन इट। अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास, और कृपया दोबारा नहीं। प्लीज़ डोंट अगेन, प्लीज़ डोंट अगेन। तो डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार के सेंटेंस आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने में हेल्पफुल होंगे। तो यदि आपको ये सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।